So today we are going to see division, okay, division of fraction, word problem, exercise 5.10, that is page number 98, okay. Exercise 9.10, sorry 5.10, okay, and page number 98, okay. So पहला प्रॉब्लम दिया है, द कॉस्ट ऑफ 3:1/10 ऑफ लीटर, द कॉस्ट ऑफ 3:1/4 लीटर ऑफ मिल्क इज 106 मतलब 106:3.5 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, मतलब बोला है द कॉस्ट ऑफ मतलब 3:1/4 लीटर का जो मिल्क है, दूध है, उसकी कॉस्ट रहेगा 106 मतलब 106:3/5 रुपीज़ है, ओके। फ्रैक्शन में दिया, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। तो फिर 1 लीटर की मिल्क की कॉस्ट कितनी होगी? 3 लीटर 1/4 की लीटर की इतनी कॉस्ट है, तो 1 लीटर की पूछिए, मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो इन दिस वे व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन फर्स्ट प्रॉब्लम, हाँ फर्स्ट प्रॉब्लम, द कॉस्ट ऑफ 3:1/4 लीटर, द कॉस्ट ऑफ 3:1/4 लीटर ऑफ मिल्क is ₹106:3/5, 106:3/5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क। अब ये इतने कॉस्ट ऑफ लीटर के लिए कितना है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर कर लो। जैसे कि 3:1/4, इसका इम्प्रॉपर करें तो क्या होता है, 4 3 जा 12, मतलब जन पहले 106:3/5 डिवाइड बाय 3:1/4, तब जाके हमें मिलेगी, क्या मिलेगा, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, ओके। द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, इसकी हमें कॉस्ट निकलेगी, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेगा। मिक्स है, मिक्स का इम्प्रॉपर करो, हमें मिक्स चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, तो फिर इससे इसको मल्टीप्लाई 106 × 5, 5 6 5 30, 3 कैरी 5 5 0 0 प्लस 3 5 1 5 5 5 0 3, मतलब 5 30 प्लस 3, ये वाला इससे प्लस, मतलब 533/5 डिवाइड बाय 4 3 12 12 प्लस 1 30 30/4, ओके। मिक्स प्रॉपर का इम्प्रॉपर कैसे करते हैं ये पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो आंसर आता है ऊपर से प्लस, बस ये हमेशा याद रखना। उसके बाद डिवाइडेड उसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इन रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, रेसिप्रोकल करना है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ 13/4 इज 4/3 30। इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना है, उल्टा करो, और ये उल्टा करने के तो क्या होगा, डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो क्या करना पड़ेगा, 533 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4/13, चलो रेसिप्रोकल हो गया। अब रहेगा, देखो कोई किसी से डिवाइड होता है क्या, सो 4 और 5 तो प्राइम नंबर है, पर 5 प्राइम नंबर है, 4 तो होगा नहीं। 13 के टेबल में 13 तो आता, पर ये आता है कि चेक कर लेते, तो 13 डिवाइडेड बाय 5 3 3 और 5 13 4 जा 52, ओके 52, तो ये चीज है 13 4 जा 52 और 3 जा 12 1 कैरी 4 1 4 का 52 बचा 30, यस आ गया 41 से डिवाइड करो, 13 1 जा 30 1 13 41 जा 533, चलो मल्टीप्लाई 4 1 × 4 अपॉन 5 × 1, क्या आता 4 1 जा, इससे मल्टीप्लाई 41 × 4 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 164 अपॉन 5, दिस इज द आंसर। अगर इसको मिक्स में करना हो, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमें पता है मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते, मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते, मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते, 5 डिवाइड बाय 164 डिवाइड करो, 5 5 3 50 बचा 40
एंड 5 2 जा 10 बचा 4। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर गया 5 जैसे का वैसा, और जो क्वेश्चन आता है उसको साइड में, ये मैंने बताया था, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो क्वेश्चन है वो साइड में आएगा। 5 तो जैसे का वैसा। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The area of room 65 is to 1 by 4 square meter. If its length is 12 meter, find its breadth. मतलब एरिया ऑफ रूम, एक एरिया ऑफ रूम है, उसका एरिया कितना है 65 is to 1 by 4 स्क्वायर मीटर है, एरिया दिया है। तो उसकी लेंथ अगर 12 मीटर है, लेंथ है सबसे बड़ी ये वाली लेंथ होती है 12 मीटर, तो इसकी ब्रेथ क्या होगी, ये वाली ब्रेथ क्या होगी। तो हमें पता है रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, मतलब एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब जाके हमें एरिया मिलता है, और एरिया देखे हैं लेंथ देखे हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, चलो ओके, ये आप चाहे तो रहेगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप ये ड्रॉ कर सकते हो। सो सेकंड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रूम इज the area of room is 65 is to 1 by 4 square meter. Find if its length is 12 meter and length is 12 meter. 12 meter हमें लेंथ देके तो ब्रेथ निकालना है। व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड ब्रेथ, BRETH। ओके, ब्रेथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। एरिया पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, मैं तो मुझे पता है क्या करोगे आप। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, BREATH। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ ये फार्मूला हमें एरिया देखे हैं, मतलब 65 is to 1 by 4 और लेंथ देखे हैं 12, ब्रेथ निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 12 को इस साइड लेके आएंगे। ओके, 12 को इस साइड लेके आएंगे, सो आएगा 65 is to 1 by 4 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू ब्रेथ। इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में है ना ये, अगर जब साइड चेंज करता है इक्वल टू के इस साइड आता है ना, तो क्या होती है उसकी साइड चेंज होती है। जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो उसका ब्रेड डिवीजन होगा, डिवीजन रहा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस रहा तो माइनस होगा, माइनस रहा तो प्लस होगा। अगर दूसरी साइड चेंज किया तो भैया उसका साइन भी चेंज होगा, साइड चेंज साइन चेंज, साइड में मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में है। चलो मिक्स का इम्प्रॉपर करो। मिक्स का इम्प्रॉपर क्या होता है, 65 into 4 65 into 4, 5 4 are 22 carry, 6 4 are 24, 24 26, 26 plus 1 261 upon 4 divide by 12 is equal to break। अब इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 12 इज 1 by 12। 12 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 by 12। चलो ठीक, 261 upon 4 मल्टीप्लाई बाय 1 by 12, 261। ओके, 261 upon 4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 के टेबल में 164 आता है क्या देख लेते हैं। 261 12 2 जा 24 बचा 21, नहीं आता तो क्या आएगी, चलो फिर नहीं आता तो नहीं आता, तो फिर जो है वही मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलो तो आएगा ऊपर का मल्टीप्लिकेशन 261 into 1 261 ही आएगा, और 12 into 4 12 4 जा क्या होता है 48
दिस विल बी द आंसर। पर इसको मिक्स में करना है, अगर मिक्स में करेंगे तो क्या करेंगे, वही डिवाइड करना पड़ेगा। ये मिक्स में आप कर लेना, मिक्स में फ्रैक्शन आप कर सकते हो। ट्राई टू सॉल्व इट इन यूर वे। ये मिक्स फ्रैक्शन आप करना, इसको इससे डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर लेके जाना, क्वेश्चन लेकर साइड में आता, मैंने बताया था। ओके चलो, दिस इज जस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन दिस वे। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉब्लम। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 12। अब थर्ड प्रॉब्लम है, आप अपनी किताब में देखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 5, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन मतलब दो फ्रैक्शन है 1/2 या 4/2 ऐसा कुछ, उसका प्रोडक्ट क्या है 5 है। इफ वन ऑफ देम इज, उसका मतलब प्रोडक्ट में का एक नंबर दिया है दैट इज 30:4/7, फाइंड द अदर्स। वही इसी तरह फॉर्मूले में दो प्रोडक्ट है, मैं बस बता देता हूँ। मतलब इसका आंसर 5 है, उसमें का एक नंबर दिया है 30:4/7 मल्टीप्लाई बाय इसका ये नंबर निकाला है, इसको लगे x डाल दो। ओके, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये नंबर को उधर लेके जाओ, ये नंबर को उधर लेके जाओ, उधर से जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा। तो सॉल्व करो, ये आप खुद करना। चलो नेक्स्ट, अ कंटेनर हैज 5:1/4 लीटर ऑफ जूस। एक कंटेनर है, हैज 5:1/4 लीटर ऑफ जूस, उसमें 5:1/4 लीटर ऑफ जूस है। द जूस इज टू बी पोर्ड इनटू द बॉटल ऑफ कैपेसिटी 3/4 लीटर। अब वो जूस को हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोर इनटू बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी, बॉटल्स में डालना है। ओके, हमें एक कुछ बॉटल्स है उसमें डालना है, और उसकी कैपेसिटी क्या है 3/4 लीटर। 3/4 लीटर उसकी कैपेसिटी है। अब उस जूस को हमने क्या इसमें डालेंगे, और इसकी कैपेसिटी 3/4 है, और यहाँ पे जूस कितना है 5/4 लीटर। ओके, तो ये 5/4 लीटर जाता है जूस, अब इसमें तो 3/4 ही आएगा। तो इस तरह से, और फिर कितने कैन लगेंगे जिससे कि ये सारा जूस इसमें डिवाइड हो, समझे? ऐसे कितने कैन लगेंगे जिससे कि ये 5/4 लीटर का जूस सब में आ जाए। तो देखना पड़ेगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। चलो, ये आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर निकाल लीजिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। चलो नेक्स्ट, सो द कंटेनर हैज, फोर्थ प्रॉब्लम, a container has 5:1/4 liter of juice, 5:4 liter of juice. This juice is poured into bottles of capacity 3/4. Now this juice is to be poured into bottles of capacity 3/4 लीटर की कैपेसिटी है। तो इस तरह कितने कैंस लगेंगे। सो नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड, तो हमने निकला बॉटल्स रिक्वायर्ड, कितने बॉटल्स लगेंगे 5:4 लीटर डिवाइडेड बाय 3/4 लीटर। पहले मिक्स है, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, मतलब ये कितना है, ये जूस है हमारा, और कितना जूस है, और हमें 3/4 लीटर, ये हमें इतना इतने भरे हुए कैन में डालना है। तो डिवाइड करो, पहले ये मिक्स है, इसका इम्प्रॉपर करते हैं। 5 4 20, 20 + 1 21, 21/4 डिवाइड बाय 3/4। ओके, सो रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, 3/4 is 4/3. So 21/4 into 4/3. अरे 4/3 है, तो देखो 4 यहीं पे कैंसिल होता है, मतलब 4 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं ना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो क्या आंसर क्या है 21/3, और 21 3 के टेबल में भी आता है, मतलब ये भी डिवाइड हो सकता है। 7 3 जा
21 7 पिज्जा, तो हमें कितने लगेंगे 7 बॉटल्स लगेंगे। चलो डायरेक्टली आंसर आ गया। दिस इज द कैलकुलेशन। देखो कितने बॉटल्स लगेंगे, हमें 7 बॉटल्स लगेंगे। अंडरस्टूड। चलो आप जब मैं पढ़ाता हूँ मुझे लिखना वक्त नहीं है, आप बस लिख लीजिए। ओके, लिखने के बाद उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एनीवेज, पर मैं इरेज कर दूँगा। ओके एनीवेज, आपने तो अगर नहीं समझा तो रिवाइज करके फिर से देख लीजिए। चलो नेक्स्ट। So, Nikki went to buy 5 kg of sugar. She got 2, 3, 5, 4 kg of package. The rest of the sugar she brought 1/4 package. How many 1/4 kg packets did she buy? ये काफ़ी क्वेश्चन हार्ड है और उसके बाद थोड़ा सा समझने को भी मुश्किल है। थोड़ा सा आप सामने किताब रखिए और अच्छे से देखिए। क्या निकी वेंट टू बाय 5 kg ऑफ शुगर। निकी गई शुगर लाने, शक्कर लाने। कितने केजी की? 5 kg की शुगर लाने। ही गॉट 2 पैकेट। उसने वो शुगर लाने को गई। उसके बाद उसने 3/4 kg के रहेगा 2 पैकेट्स हैं। 3/4 kg के कितने पैकेट्स हैं? 2 पैकेट, मतलब 3/4 2 पैकेट हो गए। पर फिर भी उसको 5 kg चाहिए, तो फिर उसने वहाँ पे बोला है कि ½ kg के पैकेट्स उसने बाकी के जितने भी लाए ना, फिर 3/4 तो चाहिए, पर उसको पूरा 5/4 kg के चाहिए। 3/4 मिला के इसके 2 लाए, तो फिर जो रिमेनिंग जो है ना, रिमेनिंग जो पैकेट्स है वो उसने लाए ½ kg के, मतलब 1/2 kg के लाए। तो ऐसे पैकेट्स उसने कितने लाए ये पूछा है। तो ये पूरा क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। ओके, निकी वेंट टू बाय 5 kg ऑफ शुगर। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 प्रॉब्लम। निकी वेंट टू बाय 5 kg ऑफ शुगर। 5 kg ऑफ शुगर लाने को गई। ओके, मतलब ये टोटल है, ये आंसर दिया हुआ है। ओके, शी गॉट 3/4 kg ऑफ 2 पैकेट्स। 2 पैकेट्स कौन से लाए उसने? 3/4 पैकेट्स के। और रिमेनिंग उसने कितने के लाया? ½ kg के लाया, मतलब 1/2। द रेस्ट ऑफ द शुगर शी गॉट, द रेस्ट ऑफ द शुगर शी बॉट ऑफ 1/2 kg। तो फिर ये 1/2 kg के पैकेट्स किसने लाया? 1/2 kg के पैकेट्स कितने लाए, ये हमें पूछा गया। चलो, तो पहले तो हमें ये पता है कि टोटल हमें 5 kg लाना है। 5 kg हमें टोटल लाना है। देखो अच्छे से ध्यान दो, 5 kg के पैकेट्स हमें टोटल है। टोटल उसने लाया, शक्कर उसने 5 kg की लाया है। उसमें से 3/4 के कितने लाए? 2 पैकेट्स। तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2। 3/4 पैकेट्स शक्कर लाया, कितने पैकेट्स लाए? 2 पैकेट, तो मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद प्लस और कितना लाया? हाफ kg की पैकेट्स लाए, पर वो कितने लाए वो नहीं पता, तो फिर मल्टीप्लाई बाय x। ऐसा इक्वेशन आता, अब सॉल्व करना पड़ता। 3/4 × 2 मतलब 3/4 के पैकेट्स लाए कितने? 2 पैकेट्स लाए। 1/2 के लाए, पर नहीं पता कितने पैकेट लाए, इसलिए x। और कुल मिला के कितना शुगर लाए इसमें? 5 किलो शक्कर लाए। देखो बहुत खाती है शक्कर। हाँ चलो, तो फिर 3/4 डायबिटीज होने वाला है इसको। छोड़ो, हमें क्या है, चलो मल्टीप्लिकेशन हमें तो पता है, इसके भी नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो 3 × 2 = 6/4 प्लस कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। उसके बाद ये 1 × x x/2, 1 × x, इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 × x x, 2 × 1 2। उसके बाद = 5 kg। अब इसको अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ओके, तो ये दोनों के, हाँ दोनों में डिवाइड हो सकते हैं। 6 और 4, 6 और 4 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। 2 3 जा 3 2 जा, तो फिर यहाँ पे आएगा 3/2 प्लस x/2। देखो 2 2 है, डिनोमिनेटर के साथ सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा? ऊपर का एडिशन, मतलब 3 + x/2। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है।
3/2/x। चलो इतना आया 3 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 5। तब अब क्या करेंगे यार, 2 क्या है डिवाइड में, उधर क्या है क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा, तो फिर 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2 क्या हुआ 10 आएगा 10। और यहाँ पे क्या है 3 प्लस एक्स, तो फिर क्या होगा अब 3 उधर जाएगा, सो प्लस में माइनस में जाएगा, 3 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो कितने पैकेट्स लाएंगे वो हाफ के 7। सो सी will brought 7 पैकेट्स ऑफ हाफ केजी। देखो अच्छे से एक बार देख लो, फिर से समझा रहा हूँ, एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान दो। पहले 3/4 के 2 पैकेट लाई, 1/2 के कितने लाए पता नहीं, पर टोटल हमें 5 केजी चाहिए। इसका मल्टीप्लिकेशन करा 3 और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के, तो 3 2 3 6 2 काट के 2 2 4, तो ये बचा 3/4। उसके बाद ये x 1 इंटू x बाय 2, ओके 1 इंटू x और 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 5। उसके बाद यहाँ पर बचा 3/2 x/2 प्लस 5। अब चलो डिनोमिनेटर सेम है, यस डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का प्लस 3 प्लस x ये आएगा और 2 नीचे एक ही बात। अब 2 इधर डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में लेके जाते, तो 2 को इधर लेके गए 5 इंटू 10 आता है, 2 को इसको डिवाइड में है, इधर गया मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो साइड से जगह चेंज हो गई, तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, प्लस का माइनस का प्लस, ये सब मैंने बताया था। ठीक है 5 इंटू 2 10, अब 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स अब 3 है, 3 को अब फिर से उधर लेके जाना, क्योंकि हमें ये नंबर निकालना है ना, ये वाला एक्स निकालना है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं रखना है, इसको खाली रखना, बाकी सब उधर लेके जाना। 3 प्लस में उधर गया तो माइनस 3 माइनस 3 7, तो एक्स इज इक्वल टू 7, मतलब हाफ के जी कितने के लिए 7। सो इन दिस वे वी हैव सी द, सो अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे 6 प्रॉब्लम। Nitin cuts 36:1/8 मीटर ऑफ क्लॉथ into 70 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। ओके नितिन ने क्या किया 36:1/8 मीटर का क्लॉथ है, इतना बड़ा सपोज कपड़ा है, इतना लेंथ का 36 मीटर का, उसको 70 पीसेस में डिवाइड करा। 70 कितने पीसेस में ऐसे 70 पीसेस में डिवाइड किया है, जिसकी लेंथ सेम है, तो एक पीस की लेंथ कितनी में ये फाइंड करना है, सिंपल है, इसको इस नंबर से डिवाइड करो बस। सो चलो नितिन कट 36:1/8 मीटर ऑफ क्लॉथ into 70 pieces. So the length of single piece, the length of each piece is the length of each piece is, so 36:1/8 divided by 70। चलो पहले मिक्स का इम्प्रॉपर करना है, हमें मिक्स चाहिए नहीं, मिक्स नहीं चाहिए, तो 36 इंटू 8 8 6 48 4 कैरी 8 3 24 24 प्लस 4 28 28 प्लस 1 2 8 9 अपॉन 8। ओके अब डिवाइड बाय 70 है। चलो उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ 70 ऑफ 70 इज 1/70। चलो लिखो फिर 289/8 इंटू 1/70। आता 1/70 है तो क्या करना पड़ेगा, चलो डिवाइड होता है, ये तो नहीं बस 289 के टेबल में 17 आता, यस आता है, क्योंकि इसके लिए 17 का डबल डाउन होना चाहिए, बस स्टिल 17, अगर 17 को हाँ, तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/70 का 17 का रेसिप्रोकल 1/70। अब 17 के टेबल में 289 आता है, यस आता है, वन उसके लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 70 बन जा 70 डिवीजन करना पड़ेगा, 70 में 8 में से 7 गए 1, तो यहाँ पे फिर से तो 70
तो यहाँ पे 1 1 7, मैं 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 7 नीचे, तो अभी 1 1 7 7 के टेबल में आता है। यस, ये आता है 77 जा 7 से 1 मिनट 17 7 जा नहीं, सॉरी यहाँ पे 9 है, सॉरी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। ओके 17 7 जा 119, सो आंसर आता 17 1 जा 17 जा 289। सो एक्चुअली ये स्क्वायर है, 17 ये 17 का स्क्वायर है 28 है, तो क्या बचा 17/8, आंसर आता 17/8। तो इसको मिक्स में करना है तो क्या करते हैं, वही मिक्स फ्रैक्शन के लिए डिवाइड करो, 2 जा 60 बचा हुआ है, तो 2 जो नीचे वो ऊपर गया 8 वैसे के वैसे, और जो क्वेश्चन है वो आता साइड में, तो इसका बचेगा क्या 2:1/8, ये मिक्स फ्रैक्शन आता। सो इतने लेंथ का एक पीस का लेंथ, एक पीस की लेंथ कितनी होगी 2:1/8 मीटर, और यूनिट लिखना भूलना नहीं वरना मार्क्स कटेंगे। चलो ओके, आप एवरीबॉडी पॉज करके एक बार देख लीजिए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेवन प्रॉब्लम। क्या बोला है, इन अ क्लास देयर आर 45 स्टूडेंट्स, दे विश अ टीचर विश टू डिसाइड 11:1/4 kg of toffees among them, how much does each student get। मतलब 45 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर अ टीचर विश टू डिवाइड वो 11, और टीचर के पास 11:1/4 kg की टॉफीज है, टॉफी चॉकलेट्स है, उनको सभी में बांटना है, तो फिर एक स्टूडेंट के पास कितना आएगा, सिंपल है, अगर वो डिवाइड करो इसको इससे डिवाइड करना पड़ता है 45 स्टूडेंट्स को। चलो देयर आर 45 स्टूडेंट्स, देयर आर 45 स्टूडेंट्स, अ टीचर विश टू डिवाइड, द टीचर wish to divide क्या डिवाइड करना है 11:1/4 kg ऑफ टॉफीज को डिवाइड। चलो 45 स्टूडेंट्स है, डिवाइड करना पड़ेगा 11:1/4, तो इस मिक्स फ्रैक्शन है वही प्रॉपर करो, और 11 का 44 + 1 45/4। चलो अब इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ 45/4 इज 4/45। ओके, तो क्या आएगा 45 इंटू डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन होगा 4/45, और 45 है तो दोनों तरफ 45 बचा क्या 4, तो फिर एक स्टूडेंट के पास कितने टॉफीज आएंगे 4 kg ऑफ टॉफीज, केजी में पूछा है ना, केजी में आंसर, तो आंसर है 4 kg ऑफ टॉफी। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.10। आपको जो प्रॉब्लम नहीं समझा रिवाइज करिए, वीडियो पॉज कीजिए, किस तरह देखिए या मैंने एक बार देखिए, मिक्स को इम्प्रॉपर कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स कैसे किया जाता है, उसके बाद रेसिप्रोकल करने के बाद मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक, सो आई होप यू गेट इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।